अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। क्या आप लोग भी जब सालन बनाते हैं तो प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं? अगर ऐसा है तो आज के बाद आप लोगों के सालन में प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल दे देना है, इसमें प्याज डाल दें, प्याज का कलर चेंज कर दें। प्याज का कलर मैंने चेंज कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 600 ग्राम तक मेरे पास मटन है, तो मैं मटन इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मटन को ऐसे चम्मच को चला लेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप लोग ऑयल में इसको भूनते हैं, कोई भी गोश्त हो उसमें आप लोग मटन में या चिकन में, इसके अलावा बीफ में अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के दौरान अगर आप लोग ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मटन का कलर चेंज हो चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है। 2 बड़े साइज़ के आप लोगों ने टमाटर दे देने हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टमाटर को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच ज़ीरा आप लोगों ने ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह से। कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, कढ़ाई गोश्त मसाला, इसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक। कढ़ाई गोश्त मसाला सिर्फ आप लोगों ने खुशबू के लिए आधा चम्मच तक इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और मसालों को, ताकि मसाले हमारे ना चलें और बहुत अच्छे तरीके से भून जाएं, पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पानी में इनको भून लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं। अगर आप लोगों के प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं सालन में, कोई भी आप लोग सालन बनाते हैं तो आज के बाद नज़र नहीं आएंगे, तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डालकर इसको कवर करके पकाना है। इसके साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। 10 मिनट के लिए मैंने इसमें पानी डालकर मज़ीद इसको पकाया है और आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह पानी तमाम खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा आप लोगों ने गरम मसाला डाल देना है, इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। जो भी सालन खाएगा तो आप लोगों की तारीफ़ ज़रूर करेगा अगर आप लोग इस तरीके से इसको तैयार करेंगे तो। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अब आप लोगों को प्याज और टमाटर इसमें तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब आप लोगों ने इसमें शोरवे के लिए पानी ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो शोरवे के लिए आप लोगों ने उतना पानी ऐड करना है जितने के आप लोगों को ज़रूरत हो। तो तकरीबन मैं 3 से 4 गिलास तक इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। आप लोग देख रहे होंगे तमाम इसका पहले का पानी मैंने खुश्क कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि मटन है तो मटन को गलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है। सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चम्मच को चला देना है इसमें, और इतना पानी ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से इसमें इतना पानी ऐड किया, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट पकाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये आप लोगों ने डाल देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और इसमें अब आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये देखें माशाल्लाह आप लोगों को सालन में प्याज और टमाटर तैरते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इसको निकाल लिया है। फाइनल लुक आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारे ये सालन तैयार हुआ है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।